उपचुनाव को लेकर हाटपिपलिया विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष जीतू जराती ने कांग्रेस को वचन पत्र के नाम पर जनता को बेवकूफ ना बनाने की नसीहत दी है। देखिए खास रिपोर्ट। हाटपिपलिया विधानसभा में राव क्षेत्र के पूर्व विधायक जीतू जराती लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। उन्हें किसानों युवाओं को साधने का जिम्मा सौंपा गया है। बीमार होने के बावजूद भी वे लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने हाटपिपलिया विधानसभा को ही अपना घर बना रखा है। यहीं रहते हैं और यहीं से लोगों को भाजपा सरकार को जिताने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में जीतू जराती ने बताया कि कमलनाथ और कांग्रेसी दोनों लगातार गद्दार विषय पर बातें करते हैं। मैं आज बताता हूं कि गद्दार कहते किसे हैं। देखिए, गद्दार मनोज चौधरी या भारतीय जनता पार्टी नहीं है। गद्दार कमलनाथ जी हैं। गद्दार कमलनाथ जी की सरकार थी। गद्दार वो होता है जो वादा खिलाफी करे। गद्दार वो होता है जो जनता से झूठे वचन करे। गद्दार वो होता है जो अपनी कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। जिस तरह से इन्होंने मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ में गद्दारी की थी, जिस तरह से इनके नेता ने आकर के भोले भाले किसानों को छलने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती है, क्योंकि पता था कि सरकार बननी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में 70% किसान बसता है और उन्होंने उस भोले भाले किसान के नब्ज़ पर हाथ रखने का काम किया और उस नब्ज़ को दबा करके एक गंदा फार्मूला चलाया डेटी पॉलिटिक्स की, और ये कहा कि अगर सरकार बनती है तो 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। वो भोला भाला किसान जो मध्य प्रदेश की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में 0% ब्याज पर पैसा लेता था और आनंद में था, वो किसान जो 1 लाख रुपए सोसाइटी से कर्ज लेता था और सिर्फ 90,000 भरता था, 10,000 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार भरती थी, वो आनंद में था। लेकिन इतना घिनौना झूठ बोला गया, इतनी बड़ी गद्दारी किसानों के साथ में की गई, जिसके कारण किसान कहीं ना कहीं बेचारा भोला भाला होता है, वो बरगला गया। और मध्य प्रदेश के किसानों ने ये सोचा कि इससे बेहतर तो ये भी हो सकता है और उन्होंने वोट दे दिया। वो नौजवान जिसको वचन में ये वचन किया गया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो 4,000-6,000 रुपये प्रति माह का बेरोजगार नौजवान को भत्ता दिया जाएगा, वो नौजवान कहीं ना कहीं पिघल गया। वो बेटियां जिनकी शादी होकर के चली गई थी, जिनके हाथ पीले कराने का काम मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कराते थे, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उन बेटियों को और उनके परिवारों को लालच दिया गया, गद्दारी की गई, झूठ बोला गया कि आपको अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक शादी में 51,000 रुपये देने का हम काम करेंगे। ऐसा एक झूठ का पूरा पुलिंदा इन्होंने तैयार किया और मध्य प्रदेश के वोटरों के ऊपर वोट पर डाका डालने का काम किया गया। इतनी बड़ी गद्दारी पूरे देश में किसी ने भी नहीं की होगी जो गद्दारी कांग्रेस ने की। जब इन्होंने गद्दारी की तो एक चमकता हुआ चेहरा, जिसके चेहरे पर, जिसके नाम पर मध्य प्रदेश के लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने भरोसा करके वोट डाला था कि ये झूठ बोल सकते हैं क्योंकि झूठों की मंडली है, चाहे कितने भी उनके नेता हों। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक खानदानी व्यक्ति है और ये भी अगर ये बात को कह रहे हैं तो ये बात ज़रूर सच होगी। जब उनको ये लगा और सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री बनना था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, बना दिया कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी की सरकार चली, उनके मंत्री अहंकार में बोलने लगे, सरकार अहंकार में चलने लगी, भ्रष्टाचार का पूरा पिटारा खोल लिया। वो वल्लभ भवन जहाँ से मध्य प्रदेश के विकास की गाथा लिखी जाती थी, उस पूरे मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को अड्डा बना दिया गया। वहाँ पर सारे के सारे ऐसे कार्य होने लगे जिसकी कल्पना भी कोई जनमानस नहीं कर सकता था। वहाँ से सारे गलत काम होने लगे, वहाँ से भ्रष्टाचारी का पूरा ऑफिस खोल दिया गया। जब ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कमलनाथ जी से पूछे कि अगर आपने इन वादों के ऊपर काम नहीं किया तो मुझे सड़क पर उतरना पड़ेगा, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो तो सड़क पर नहीं आए लेकिन कांग्रेस की सरकार को सड़क पर ला दिए। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को कांग्रेस ने खाया, कांग्रेस के अहंकार को कांग्रेस ने खाया, कांग्रेस की अनीति को कांग्रेस ने खाया, कांग्रेस की आपसी कलह को कांग्रेस ने खाया, कांग्रेस की गद्दारी को कांग्रेस ने खाया। आप एक बात का भी, एक धेले का भी अगर प्रमाण ला करके दे, देखिए इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, यही कह सकते हैं कि गद्दार है, बिक गए, लुट गए। आपके पास प्रमाण हो तो आप ला करके दे दीजिए। मैं पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगा हूँ। आप 1 रुपये का भी
अगर इस तरह का कोई आरोप आप सिद्ध कर पाते हैं तो मैं स्वयं यहाँ से उठ के मेरे घर चले जाऊँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी वोट नहीं मांगूंगा। निरर्थक बात कर रहे हैं, निराधार बात कर रहे हैं। आप स्वयं आकलन कीजिए। आपके अहंकार के कारण आपकी सरकार गई है। आपको इस बात की चिंता करना चाहिए। ये तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बन गई, अब इसको कोई नहीं ला सकता, क्योंकि ये किसानों की सरकार है, ये उस नौजवान की सरकार है, उस बेटी की सरकार है, उन बहनों की सरकार है, ये विश्वास की सरकार है, ये सुशासन की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन कांग्रेस भी हमारे देश का राजनीतिक दल है, वो भी हमारे सब मित्र हैं। इस तरह के निराधार आरोप लगाने से बेहतर है कि स्वयं में आकलन करें। ये सरकार तो आपके हाथ से गई और इसमें जाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं, कोई काम नहीं है। हम तो अपनी विपक्ष की भूमिका में काम कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान बेचारे गांव-गांव जाकर के गरीब किसानों के घर में पैदल फिर वो तो चल दिए थे, लेकिन आपने पूरे मध्य प्रदेश को गर्त में डाल दिया। आपने मध्य प्रदेश के किसी भी वर्ग की चिंता नहीं की। आपकी अहंकार ने आपकी सरकार को खाया है। गद्दार मनोज चौधरी या 22 वो विधायक नहीं है। गद्दारी आपने उनके साथ में की थी, गद्दारी आपने झूठे वचनों के साथ की थी, इसलिए आपकी सरकार चली गई। वहीं कांग्रेस के वचन पत्र पर निशाना साधते हुए प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष जीतू जिराती ने जनता को बेवकूफ ना बनाने की नसीहत दी है। मेरी सलाह है कांग्रेस के मित्रों को कि जिस झूठ और बेईमानी के कारण 15 महीने में आपको मुंह की खानी पड़ी है, इस जनता को बेवकूफ़ मत समझो। ये भोले ज़रूर हैं लेकिन ना समझ नहीं है। उनको सब समझ है, सब अकल है। जिस तरह का पिछली बार का आपका जो वचन पत्र था, उस वचन पत्र के कारण ही आपकी सरकार गई है, उस झूठ के कारण ही आपकी सरकार गई है। और ये जो वचन पत्र इन्होंने अभी जो दिया है, ये सिवाय झूठ के पुलिंदे के और कुछ नहीं। बता दें कि हाट पिपलिया से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज चौधरी हैं, वहीं उनके सामने कांग्रेस से राजवीर बघेल है। दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा है।